दीपक मैथ्स लैब में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस 17 और 18 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे काल। हिंदी के जो भी क्वेश्चंस उस एग्जाम में आएंगे उसमें काल एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ी छोटी छोटी बातों पर इसमें कुछ डाउट्स होते रहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद किसी भी स्टूडेंट को काल टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बाद जो भी बुक आपके पास है उससे एक बार जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए रहे वो पढ़ डालिए, और जब जब किसी भी ऑब्जेक्टिव्स पे कोई भी डाउट हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो ये रहेगा, और एक पार्ट और बना दूंगा ताकि आप अभ्यास भी कर पाओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं काल। काल कितने प्रकार का है? काल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, काल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा काल होता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल क्या है? काल जो समय को बताए। कौन सा समय? भूतकाल यानी बीते हुए समय की बात करें, या वर्तमान काल अभी की बात करें, या भविष्य काल आने वाले समय की बात करें, उसी को कहते हैं काल। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनेगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान से एकदम समझ लीजिएगा। इसमें भी भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। वर्तमान काल 5 प्रकार के। भविष्य काल 3 प्रकार के। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, या भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला देता हूं। 653। भूतकाल 6 प्रकार के, वर्तमान काल 5 प्रकार के, और भविष्य काल 3 प्रकार के। जो बीते हुए समय की बात करें उन वाक्यों को भूतकाल कहते हैं। जो वर्तमान समय की बात करें उन वाक्यों को वर्तमान काल कहते हैं, और जो वाक्य आने वाले समय की बात करें उनको भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए, भूतकाल के ये 6 प्रकार है, वर्तमान काल के ये 5 प्रकार है, भविष्य काल के 3 प्रकार है। तो एक वाक्य दे देगा और भूतकाल का जैसे वाक्य दिया और पूछा कौन सा भूत है। वर्तमान काल का एक वाक्य दे देगा, पूछेगा कौन सा वर्तमान काल है। भविष्य काल का एक वाक्य दे देगा, कौन सा भविष्य काल है। तो सबको समझते हैं ताकि हम लोग प्रश्न आसानी से हल कर पाए। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। एक सामान्य भूत, मतलब जो सामान्य रूप से बताता है कि काल भूतकाल में हुआ था। एक आसन्न भूत, यानी जो ये बताया कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। अपूर्ण भूत, जो ये बताया कि भूतकाल में काम चल रहा था। एक पूर्ण भूत, जो ये बताया कि भूतकाल में काम पूर्णतः खत्म हो गया था। एक संदिग्ध भूत, जिस वाक्य से यह पता चले कि काम तो भूतकाल में भूतकाल का है, लेकिन खत्म हुआ कि नहीं ये नहीं पता। हेतुमत भूत क्या होता है? एक ऐसा वाक्य जो भूतकाल की बात करे और उसमें एक काम दूसरे काम के होने पर आधारित हो। वर्तमान काल के 5 प्रकार। एक है सामान्य वर्तमान, जिसमें वर्तमान में समान रूप से काम का होना पाया जाए। एक है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, यानी जिसमें वर्तमान में काम का जारी रहना पाया जाए।
पूर्ण वर्तमान, जिसमें वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान मतलब इसके वर्तमान का काम है कि नहीं इस बात का संदिग्ध, मतलब जो है संदिग्ध हो यहाँ पर। संभाव्य वर्तमान, यहाँ काम वर्तमान का है ये तो क्लियर रहेगा, लेकिन काम हुआ कि नहीं इस बात की हमें का पता नहीं चलेगा। तो सबका एक ट्रिक है, हर जो है वाक्य को पहचानने का एक ट्रिक है, तो जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुविद्यमान भविष्य। जो काम सामान्य रूप से भूतकाल भविष्य काल में होगा उसको सामान्य भविष्य बोलेंगे। जिस काम के भविष्य में होने की संभावना हो उसको संभाव्य भविष्य बोलेंगे। और भविष्य में जब एक काम हो तभी दूसरा काम होगा, इस ऐसे वाक्य को हेतुविद्यमान भविष्य बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार का, वर्तमान काल कितने प्रकार का और भविष्य काल कितने प्रकार का। भूतकाल 6, वर्तमान काल 5 और भविष्य काल 3। फार्मूला है 653। अब एक वाक्य दे के पूछेगा कि उस वाक्य की पहचान करो, काल में किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके लिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे। देखिए, काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये तो हम समझ गए। हमको बहुत अच्छे से भूतकाल के जो 6 प्रकार हैं और इनके वाक्यों को पहचानने के लिए क्या समझ आवश्यक है ये जानना होगा और वर्तमान काल को जानना होगा। भविष्य काल आसान है, वो आराम से हम समझ जाएंगे। और कभी कभी भूतकाल और वर्तमान काल को ही लेकर जो है डाउट पैदा हो जाता है, तो उसको कैसे समझेंगे ये भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब से भूतकाल 6 प्रकार का है। एक है सामान्य, यानी बीते हुए समय में कार्य के समान रूप से होना पता लगे। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा। अच्छा, इसको पहचानने का सबसे बड़ा आइडिया ये है, यहाँ पे अंत में आ, ई, ए, उ, मतलब से जो स्वर है आ, ई, उ, ए और औ, वह गया, वह गई, वह आई, वह जाएगी, सॉरी वह आया, वह गई, ये नहीं, वो तो चला जाएगा भविष्य काल में। मैं जाऊं, मैं खाऊं, वे गए, वे आए, इस तरह से यहाँ पे जो है समान में रहेगा। बस यहाँ पे और कुछ आसन्न भूत से ये पता लगता है, इस बातों से पता क्या चलता है। पहले पता ये चलना चाहिए कि काम भूतकाल में हुआ है, यही आप समझ बनाए रखिएगा, सावधानी भी रखिएगा। क्या ये काल भूतकाल में हुआ है। ठीक है, और इस वाक्य से पढ़ने से ये पता लगता है कि भूतकाल में काम बस कुछ ही समय पहले हुआ, आसन्न, यानी वर्तमान से लगा हुआ रहता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसके अंत में है आता है। सबसे बड़ी क्या इसके अंत में है आता है। जैसे बच्चा आया है, कमल गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या है, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में जिसमें ये पता लगता है काल तो भूतकाल में हो रहा, काम तो भूतकाल में हो रहा था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। जैसे बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था। अच्छा, अपूर्ण भूत को पहचानने का सबसे बढ़िया ये है कि रहा था, रही थी आता है। सबसे बढ़िया रहा था, रही थी, एकदम गांठ बांध लीजिए।
में था आता है या चुका था आता है, बहुत बड़ी विशेषता। अब ये मत करिएगा कि यहाँ भी था है, यहाँ था आता है लेकिन रहा था रही थी आता है। यहाँ था जैसे यहाँ भी रहा है, यहाँ था या चुका था। तो ये भैया अवजना को आप अपने से सावधानी बरतिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकता। संदिग्ध भूत, ये पता चलता है कि काम भूतकाल में हुआ है, लेकिन भूतकाल में हुआ है इस पे संदिग्धता होती है। जैसे बच्चा आया होगा, कमल गया होगा, तो संदिग्ध भूत में गा गी आता है। अब सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं कि गा गी भविष्य काल में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाक्य से पता चला नहीं काम भूतकाल में हुआ है, तो वो गा गी गे इतना पढ़ा दिया था जब हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारी समझ है, हम अब समझने लायक, अब हमको और बारीकी से पढ़ाया जा रहा है कि संदिग्ध भूतकाल में ही गा गी गे आता है, और इसलिए पता लगे कि काम भूतकाल में हुआ। अब गा गी गे आने से संदिग्ध भूत नहीं हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि एकदम क्लियर था। आप कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी इस तरह अपनी सहूलियत से कीजिए, कहीं नहीं लिखे मिलेंगे आपको गा गी गे मतलब संदिग्ध भूत। अब हेतु हेतुमत भूतकाल ऐसा वाक्य जो भूतकाल की पहचान कराए और जिसमें एक काम दूसरे काम पर आश्रित हो, एक काम का होना दूसरे काम पर आश्रित। जैसे श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, तो यहाँ पे मेरा आना श्याम के पत्र लिखने पे जो है निर्भर था मतलब भूतकाल की बात हो। तो यहाँ हेतु हेतु मतलब ये इस काम के कारण एक है, एक काम का कारण कोई और हो, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि फसल का अच्छा होना किस पे डिपेंड था, वर्षा के होने पे। तो यहाँ हेतु हेतुमत भूत है, ठीक है। अब चलिए हम लोग वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार का है। तो एक सामान्य वर्तमान, इसमें वर्तमान काल में कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चले। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, यहाँ अंत में ता है या ती है, ऐसे करके आता है सिंपल। अगला क्या है, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। इसमें सबसे अच्छा, जैसे इसमें क्या होता है कि इससे काम वर्तमान में हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इससे कार्य के वर्तमान में होने का पता तो चलता है, सब वाक्य में कार्य के वर्तमान में ही होने का पता चल रहा है, लेकिन यहाँ भी ये पता चल रहा है काम जारी है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए पुस्तकों में इसको तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा इसका पढ़ के प्रश्नों को देखने पे आप पता लगा पाएंगे कि इसका एक नाम अपूर्ण वर्तमान ही है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ भी इसका नाम अपूर्ण भूत है ना, और यहाँ इसका नाम अपूर्ण वर्तमान, यहाँ रहा था और यहाँ रहा है या रहा रही, इस तरह से पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में वर्तमान में काम पूर्ण होने का पता चले, वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। इसको पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है, अंत में है आता है, अंत में है आता है। कभी कभी जो है बच्चों को इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। तो 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अक्सर करके जब पूर्ण वर्तमान पूछता है तो आसन्न भूत नहीं पूछता, और जब आसन्न भूत पूछता है तो पूर्ण वर्तमान नहीं पूछता, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया वह आया है, किस काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान और आसन्न दोनों नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन देगा, ठीक है। सबसे अब देखिए जब भूतकाल में है
लग जाए तो आसन्न भूत, लेकिन जब वर्तमान काल में है लग जाए तो पूर्ण वर्तमान। ठीक, संदिग्ध वर्तमान मतलब इस कार्य के वर्तमान में होने की संदिग्धता को संदिग्ध रूप। जैसे अच्छा, जैसे अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, इसको पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक है कि अंतिम में गा लगेगा। अंतिम में क्या लगेगा? गा। आप देख रहे हो कि संदिग्ध जो है भूत और संदिग्ध वर्तमान दोनों के अंत में गा लग रहा है, जबकि हम लोग जनरली पढ़ते क्या है कि गा भविष्य काल में लगता है। तो आप गा जो है भविष्य काल में लगता है, इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ पे अपने को समझा सकते हैं कि जब गा संदिग्ध की बात करे भूत में और वर्तमान में, से पूछे कि भूत में भी क्या गा लगता है भूतकाल में? हाँ लगता है भाई। तो आप जिसे कोई पूछ दे आपसे कि भाई भूतकाल में गा की आएगा, आप संदिग्ध हो जाएंगे, यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया आप संदिग्ध हो गए तो संदिग्ध भूत में आएगा। अच्छा, कोई पूछ दिया वर्तमान काल में गा की आएगा? यार सर ने तो बताया था, अब तो ये संदिग्ध हो गया, क्या बताया? अरे हाँ संदिग्ध वर्तमान में हमने बताया। ठीक है, ये आपको समझने की ट्रिक है। संभाव्य वर्तमान क्या है? काम तो वर्तमान का है, लेकिन ये काम वर्तमान में संभावित है, निश्चित नहीं। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो, है ना, लौटा हो। ये जैसे मान लीजिए कि अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि कभी कभी प्रार्थना में है, मान लो मानिटर किसी क्लास का नहीं आया, तो क्लास टीचर ने पूछा कि भाई अमित नहीं आया, तो कुछ ने कहा कि हो सकता है वह क्लास में आया हो। तो वर्तमान की बात कर रहा है ना, और कैसी बात? संभाव्य वर्तमान। ठीक है। अच्छा, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य केवल वर्तमान में होता है और भविष्य में होता है। ध्यान रखिएगा, एक संभाव्य वर्तमान होता है, एक संभाव्य भविष्य होता है, लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, नोट बनाइए, संभाव्य भूतकाल नहीं होता, संभाव्य भूतकाल नहीं होता, संभाव्य भूतकाल नहीं होता। इससे प्रश्न पूछा है। ठीक है, जैसे कि अब आप देखो यहाँ 5 ही है, यहाँ 5 ही है और एक इसमें एक्स्ट्रा आया, यानी 2 भूतकाल से यहाँ 2 नहीं होगा। एक चीज जानिएगा कि हेतु हेतुमत भूत होता है और हेतु हेतुमत भविष्य होता है, लेकिन हेतु हेतुमत वर्तमान नहीं होता। हेतु हेतुमत वर्तमान नहीं होता, ये जान लीजिएगा। और एक आसन्न वर्तमान नहीं होता। ठीक है, वर्तमान तो ही है, तो वर्तमान में आसन्न कैसा? ठीक है, ये जान लीजिएगा कि हेतु हेतुमत वर्तमान नहीं होता और संभाव्य भूत नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामान्य, अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक पहला है सामान्य भविष्य काल। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया, मतलब ये तो अब समान रूप से श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, अब गागी के लग गया, सामान्य। संभाव्य भविष्य, शायद वह आ जाए, संभव है श्याम पत्र लिखे। अब देखिए, जो थोड़ा सा केयरफुल नहीं है, जागरूक नहीं है, वो लगेगा भविष्य काल है तो गागी गे आना चाहिए, यहाँ तो गागी गे है नहीं। मेरे भाई, इस बात को पढ़िए और यहाँ
भविष्यत काल हुआ, वह आए तो मैं जाऊं। यहाँ होता क्या है, जाने का काम उसके आने पे डिपेंड है। हेतु हेतु मत में एक काम दूसरे काम पे डिपेंड होता है, आश्रित होता है, इसीलिए हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहलाता है। वह कमाए तो खाए, यानी खाएगा कब, जब कमाएगा। अब वह कमाए मतलब अभी कमाए, इन फ्यूचर कमाए, यह भविष्यत काल की बात हो रही है। और हेतु हेतु मत भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल होता है और हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। हेतु हेतु मत वर्तमान काल नहीं होता। अब इतना देखने के बाद आप जो भी बुक आपके पास है उस बुक से आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। जहां भी आपको जैसे लगता है कि यार ये तो कंफ्यूज है हम, तो वहां पे टिक लगाइए या कॉपी पे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि ये चीजें हमें दिक्कत कर रही हैं। और इस वीडियो को फिर से देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। अगर आपको लगता है कि स्लो चल रहा है वीडियो तो उसको स्पीड बढ़ा के देखिए। जब तक देखिए जब तक कि पूरा क्लियर न हो जाए, और जब जब डाउट हो उठा के फिर से देख लीजिए। अब इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेकर जितने मैंने ये चीजें बताई हैं उसको फिर से जो है वहां से डाउट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, काल है, काल 3 प्रकार का, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल 6 प्रकार, वर्तमान काल 5 प्रकार और भविष्यत काल 3 प्रकार। और 653 एक सूत्र है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए जो आपकी समझ है उस समझ पे ये वीडियो सही बैठी कि नहीं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिएगा कि सर ये चीज हमें अच्छी लगी, या अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता। तो वीडियो को सुधार करके एकदम जो है जो 17-18 को पेपर होगा उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बच नहीं पाएगा जो इस वीडियो से ना आए। धन्यवाद।